ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, जिसका साथी है भगवान उसका क्या बिगाड़े आंधी और तूफान। सोचो, हमारा 1000 भुजाधारी भगवान साथी बन गया तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। कितनी बड़ी परिस्थितियां पेपर आए लेकिन हमें लगे बस ना के बराबर, क्योंकि हमारा साथी जो इतना शक्तिशाली है। फिर आज बाबा ने बार बार कहा बच्चों को आत्ममानी बनना है। देखो बच्चे, आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूँ, हाँ मैं मिनिस्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। तो बच्चे आत्मा समझना है, आत्मा ही पार्ट प्ले करती है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। फिक्स पार्ट आत्मा लेके आती और वही बजाती है। बाबा ने कहा, कई बार कहते हैं कि मैसेंजर ऊपर से भेजा, ऐसा कोई भेजता नहीं है बच्चे। हर एक का पार्ट टाइम पे अपना आप स्टार्ट हो जाता है। तो ये बच्चे कितना बड़ा वंडर है, कुदरत। देखो आत्मा में कितना विशाल पार्ट भरा हुआ है। फिर आज बाबा की महिमा भी आई। बाबा ने कहा देखो बच्चे, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, तो मैं पतितों को पावन बनाने वाला। और मेरे लिए क्या कहते कि सुप्रीम, सबसे सुप्रीम वो है, परमात्मा को ही सुप्रीम कहते ना। फिर बाबा ने कहा मैं इस ड्रामा के बच्चे देखो क्रिएटर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ और मैं मुख्य एक्टर भी हूँ। तो तुम बच्चों को बाबा का अच्छी तरह दिल में परिचय होना चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा ये ड्रामा बना बनाया है, अनादि खेल है, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का मैं तुमको ज्ञान समझाता हूँ। बाबा ने कहा मैं हूँ बीज रूप, इस सृष्टि के झाड़ कल्प वृक्ष का मैं बीज रूप हूँ। तो ये झाड़ का भी बीज होने के कारण सब मैं इस झाड़ के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। फिर आज बाबा ने कहा तुम्हारा धंधा है पतितों को पावन बनाना, तुम बच्चे सर्विस पर हो, तुम बच्चों को सर्विस करना है। आज तो बाबा ने कहा बच्चे देखो तुम्हारी मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी, आगे चल के तुम बच्चे भी मेल ट्रेन बन जाएंगे। वाह बाबा। बाबा ने कहा मम्मा का उदाहरण दिया, साथ में डॉक्टर निर्मला का भी उदाहरण दिया। बाबा ने कहा देखो बच्चे, डॉक्टर निर्मला दीदी जो ज्ञान सरोवर की हेड थी, उनके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे ये बच्ची जो है ना, हाँ देखो अपने पिता को समझा के सेंटर बनवा लिया, ये बच्ची कितनी अच्छी है। तो बाबा ने साथ साथ फिर हमें सर्विस पे उमंग दिलाया। फिर बाबा ने कहा बच्चे सारी दुनिया रावण की जेल में, अब बाबा आके तुम्हें रावण से मुक्त करता है। तुम बच्चों को अब इन सब विकारों पर विजय प्राप्त करनी, कोई भी विक्रम नहीं करना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, माला बनती है ना, तो माला में सबसे ऊपर तो फूल, फूल कौन है? वो है शिव बाबा। फिर है मेरुदाना, मेरुदाना कौन है? हमारे मम्मा बाबा। फिर है वैजयंती माला। फिर बाबा ने कहा तुम सब मणके। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती, क्योंकि ब्राह्मण ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। क्यों? आश्चर्यवत सुनंती, फिर कथंती, बाबा बाबा कलवंती, औरों को भी कलवंती, और साथ साथ अहो माया तेरे द्वारा भागंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, परंतु विजयंती माला तो बनती है। तो 108 की माला में आने का पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा ये यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की, वो होती है दूसरी जिस्मानी यूनिवर्सिटी, ये है पांडव गवर्नमेंट की। तो तुम बच्चों को कितना ना खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, शूद्र एक तरफ तो है शूद्र संप्रदाय, एक तरफ है देवी संप्रदाय, तुम बच्चे इन दोनों से भी ऊंच हो, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। ब्राह्मण है ऊंचे ते ऊंचे। तब देखो बच्चे चोटी दिखाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा ने ब्राह्मण रचे। देखो बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा को क्या कहते? ग्रेट 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 ग्रैंड फादर। जैसे शिव बाबा सारी दुनिया में प्रत्यक्ष होगा, ऐसे ब्रह्मा बाबा भी प्रत्यक्ष होगा। जैसे शिव बाबा को सब स्वीकार करेंगे, ब्रह्मा को भी स्वीकार करेंगे। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा, सब टाल टालियां उसी से निकली ब्राह्मण धर्म।
फिर बाबा ने कहा तो तुम उसकी रचनाओं प्रजा पिता ब्रह्मा की रचनाओं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, एक गीता शास्त्र ऐसा है जिसमें राजयोग की बात की है, बाकी किसी शास्त्र में नहीं की, क्योंकि बाबा आके इस वक्त तुमको राजयोग सिखलाते हैं। फिर बाबा ने कहा जितना बच्चे बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम्हारे पुराने संस्कार भस्म हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा करने से माया, फिर तुम बच्चों को जितना याद करेंगे तो माया तुम्हें खाएगी नहीं, नहीं तो माया खा जाएगी। तुम्हारे तुम्हारे उल्टे सुल्टा तुम्हें संकल्प नहीं आएंगे, और तुम बच्चे बाबा की याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। इसलिए हमें हर समय बाबा को याद करते रहना है, चलते फिरते उठते बैठते, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल से बाबा को याद करते रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तो तुम बच्चे इस वक्त क्या करते हो, यहाँ तो है जिस्मानी और तुम हो रूहानी पंडे। वो है जिस्मानी पंडे, तुम पूरा घर का रास्ता बताते हो। फिर बाबा ने कहा अब ये विनाश का समय निकट है, अंतिम समय है बच्चे विनाश का। इसलिए अभी तो क्या होगा, पहले तो बच्चे देखो मल युद्ध करते थे आपस में, अभी तो बम शादी इतने निकले हैं जो बम से सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। कहते हैं सबसे अधिक तो रशिया के पास 6000 परमाणु बम है, अमेरिका के पास 5500 परमाणु बम है, चाइना के पास 4000 है, भारत के पास 200 परमाणु बम है। ऐसे और भी कई देशों के पास, 2-3 देशों के पास और है। पर ये विनाश का साधन है, सारी दुनिया इससे ध्वस्त हो जाती है। तो बाबा कहते कि बच्चे हाँ ये कैसे एक दूसरों को करते रहे, पर वास्तव में इस वक्त विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। बाबा ने कहा कि बच्चे एक एक राजा की कितनी प्रजा होती है, तुम बच्चे अभी प्रजा बनाते हो, त्रेता के अंत तक प्रजा बननी है। अब लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन होने जा रहा है। लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। बच्चे आगे चल के तुम देखना कैसे तुम बच्चे अच्छे पुरुषार्थ करने लग जाएंगे। तो अब ये नई दुनिया को रचने का बाबा कार्य कर रहे हैं। ऐसी नई दुनिया के चलने के लिए हमें कितना न पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छी तरह से हमें अच्छे अंकों में पास होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा कि बच्चे बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, हाँ, और व्यर्थ और पुराने संस्कारों से मुक्त भाव, बाबा के संस्कार हमारे संस्कार बन जाएं तो निजी संस्कार बन गए ना। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ और पुराने संस्कारों से मुक्त भाव। कितने पुराने संस्कार अब भी बीच में इमर्ज होते रहते हैं, उनसे मुक्त कब बनेंगे, जब बाबा के संस्कार अपने निजी संस्कार बन जाएं। ऐसे बाबा ने कहा मुक्त भाव। तो ये का बात बाबा ने कितनी सुंदर हम बच्चों को बताई। इसलिए बाबा ने कहा बाबा के संस्कारों को ही अपना निजी संस्कार बनावे। ये एक विशेष बाबा के संस्कार क्या है, पवित्रता के, आनंद के, शांति के, सुख के, वही हमारे बन जाएं। फिर आज बाबा ने स्लोगन में भी कितना अच्छा कहा, आत्मीय स्थिति में स्थित रह के अपने रथ को, हाँ, विशेष क्या करने वाले, हाँ, ऐसे बाबा ने कहा वास्तव में वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अपने रथ को ईश्वरीय सेवा में समर्पण करने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अपने रथ द्वारा पुरुषार्थ करने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी। आत्मिक स्थिति में रह के करना है। ये रथ अलग है, मैं अलग हूँ। इस रथ की एक एक कर्मेंद्रिय को सेवा में लगाना है, बाप की याद में तपाना है, तब हम सच्चे पुरुषार्थी ऐसा पुरुषार्थ करें इस रथ के द्वारा, आत्मिक स्थिति में रह के, जो निरंतर बाबा की याद में भी रहें
और सेवा में भी रहें। फिर आज बाबा ने व्यक्ति इशारे में कहा, एकता और विश्वास के द्वारा तुम बच्चों को सफलता मिलेगी। इसलिए जैसे बाबा ने वैरायटी जगह जगह से चुन के चंदन का वृक्ष बना दिया एकता, ऐसे ही तुम बच्चों को भी एकता धारण करनी है, विश्वास, फिर सफलता ही सफलता मिले। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।